अगर मेरे पास दो रेज हैं वो इस तरह है कि उनका आपस में एंगल 90 से कम ही है, ये आप इसकी तसल्ली भी कर सकते हैं कंपास की मदद से। ये आपके पास एंगल बन रहा है ऑलमोस्ट 42 डिग्री। तो ये जो एंगल 90 से कम हो इसको हम क्या करते हैं एक्यूट एंगल। अब इसी चीज़ को हम घड़ी के ऊपर देख लेते हैं। जो ये वाला एंगल है इनका आपस में, ये वाला एंगल ये है लेस देन 90, ये भी यहाँ पे तकरीबन 45-46 डिग्री से है। और अगर एंगल 90 के बराबर हो जाए जिस तरह परपेंडिकुलर लाइंस का होता है, तो इसको हम क्या करते हैं जी राइट एंगल। ये सारी एंगल्स की पैमाइश मैं एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहा हूँ। अगर यही चीज़ मैं अगर आपको अब घड़ी के ऊपर दिखाऊं, जब 3 बजते हैं या 9 बजते हैं या 3:30 बजते हैं, इसमें से कोई भी केस आप ले लें, वो सब के सभी 90 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पहली रे मेरी इस तरह है और एंगल 90 यहाँ पर था, इससे अगर दूसरी रे यहाँ पे चली जाती है इस जगह पर, ये वाला जो एंगल है अब यहाँ तक 90 हो जाएगा। अब इसमें आगे कुछ ऐड ही हो रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल होगा जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल मैं अगर आपको घड़ी के ऊपर बनाकर दिखाऊं, यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा 12 के ऊपर और उसके ऊपर ये वाला एक्स्ट्रा। अब यही चीज़ अगर हम कंपास की मदद से इसको क्रॉस चेक करें, ये लाइन आ रही है कोई 130 डिग्री के ऊपर।